हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक और टॉपिक दैट इज कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। ये दोनों जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब इसके स्ट्रक्चर में एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। और ये दोनों अमीनो एसिड जो हैं कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक होते हैं। कीटोजेनिक मतलब कि कीटोन बॉडी बनता है, इससे कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। और ग्लूकोजेनिक मतलब कि ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए भी इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोज बनने के लिए भी यूज होता है। इसी कारण से इसको बोला गया है कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। तो इसको आगे हम बताएंगे डिटेल में। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने लिखा है हमारे बॉडी में फिनाइलएलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। फिनाइलएलानिन क्या है? ये जो है एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। मीन्स इस अमीनो एसिड को हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है। मीन्स इसको हमको अपने डाइट से, अपने खाने से लेना होता है इस अमीनो एसिड को। और टायरोसिन ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, मतलब इस अमीनो एसिड को हमारा बॉडी खुद बनाता है, सिंथेसाइज करता है। किससे बनता है? फिनाइलएलानिन से बनता है। तो इस फिनाइलएलानिन का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या रोल है? तो फिनाइलएलानिन हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है, तो उस प्रोटीन बनने के लिए ये इनकॉर्पोरेट होता है। और दूसरा एकमात्र इसका हमारे बॉडी में जो फंक्शन है, रोल है, वो है टायरोसिन में कन्वर्ट होना। दूसरा, ये जो टायरोसिन में जो कन्वर्ट होता है, ये टायरोसिन भी हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं, उन प्रोटीन्स बनने के लिए टायरोसिन जो है इनकॉर्पोरेट होता है। इसके अलावा इस टायरोसिन से हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है, जैसे कि कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस में जैसे कि डोपामीन हो गया। डोपामीन की सिंथेसिस के लिए नॉर एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन की सिंथेसिस के लिए जो कहाँ पे बनता है? एड्रिनल ग्लैंड में। डोपामीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा ये जो टायरोसिन है थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए जो कहाँ पे होता है? थायराइड ग्लैंड में। और टायरोक्सिन मतलब 3 के सिंथेसिस के लिए भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये टायरोसिन जो है मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन क्या होता है? ये हमारे स्किन, हेयर और आई में जो पिगमेंट्स होते हैं, कलर, ये जो मेलानिन है ये किससे बनता है हमारे बॉडी में? टायरोसिन से बनता है। तो इस तरीके से टायरोसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है हमारे बॉडी में। यहाँ पे हमने जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बताए हैं, तो वो कैसे टायरोसिन से सिंथेसाइज होता है और इसका क्या रोल है इन सारे केमिकल कंपाउंड्स का, तो इसको हम जो है आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन। हमारा टॉपिक क्या है? फिनाइलएलानिन और टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब समझ लो डिग्रेडेशन, या कह सकते हैं ब्रेक डाउन, टूटना। तो यहाँ पे पहले जो है फिनाइलएलानिन पहले टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है फिनाइलएलानिन का, और ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। होता क्या है? इसके स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन में आप देख सकते हैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है। सिर्फ यहाँ पे इस पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? टायरोसिन। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्साइलेज, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन हो रहा है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक एटम जो है वो रिड्यूस होकर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा एटम जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनने के लिए इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन को होने के लिए, मीन्स इस एंजाइम को काम करने के लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन ये जो है एक्टिव फॉर्म होता है बायोप्टेरिन का। बायोप्टेरिन किससे बनता है हमारे बॉडी में? जीटीपी से। जीटीपी क्या होता है? गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये बायोप्टेरिन में जो है टेरिडिन रिंग प्रेजेंट होता है, और ये एक्टिव फॉर्म है बायोप्टेरिन का, और ये कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन में। और ये जो रिएक्शन होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, लेकिन टायरोसिन वापस से फिनाइलएलानिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन वापस से
टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट होता है। मींस टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन का वापस वो रीजनरेट होता है ताकि फिर से फिनाइलएलानिन, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो सके। तो इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है डायहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेस, और इसमें जो कोएंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है NADPH प्लस H प्लस। तो इसका हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इसमें अटैच होता है और ये रिड्यूस होता है और किस में कन्वर्ट होता है, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन में। तो इस तरीके से वापस से टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन बन जाता है फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैटाबोलिज्म ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन का डिग्रेडेशन कह सकते हैं, ब्रेक डाउन, टूटता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, टायरोसिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है अमोनिया ग्रुप निकलता है, ये जो बेंजीन ग्रुप है ये टूट के है, इसी कारण से इसको हम बोल रहे हैं कैटाबोलिज्म। तो स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ पे रिएक्शन होते हैं टायरोसिन के कैटाबोलिज्म में। तो टोटल 5 रिएक्शन होता है टायरोसिन के कैटाबोलिज्म में। अगर हम फिनाइलएलानिन की बात करें तो यहां से अगर शुरू करेंगे तो 6 होगा, और टायरोसिन की अगर बात करें तो 5 रिएक्शंस होते हैं। इस पाथवे में जो लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो है फ्यूमारेट एंड एसीटोएसीटेट। तो फ्यूमारेट क्या है, फ्यूमारेट जैसा कि आप जानते हैं TCA साइकिल हमने पढ़ा था, ये क्रेब्स साइकिल। तो इस क्रेब्स साइकिल का वन ऑफ द इंटरमीडिएट है, और यही फ्यूमारेट जो है TCA साइकिल के अलावा जो है ये ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए भी इन्वॉल्व होता है थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एसीटोएसीटेट क्या है, ये वन ऑफ द कीटोन बॉडी है। कीटोन बॉडीज के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तीन तरीके का कीटोन बॉडीज होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटोएसीटेट एंड एसीटोन। तो टायरोसिन के कैटाबोलिज्म में एसीटोएसीटेट भी बनता है। इसी कारण से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कीटोन बॉडी भी बन रहा है और ग्लूकोज भी बन रहा है। इसलिए जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों होते हैं। तो अब नेक्स्ट जानते हैं किस तरीके से ये 5 रिएक्शन होता है, मींस टायरोसिन का डिग्रेडेशन ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। तो फिनाइलएलानिन पहला स्टेप यहाँ पे जो हो रहा है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब टायरोसिन जो है वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है। टायरोसिन का जो ये अमीनो ग्रुप है ये ट्रांसफर होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो टायरोसिन का ये अमीनो ग्रुप किसको ट्रांसफर होता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को ट्रांसफर होता है जो कि कीटो एसिड है। जब टायरोसिन का अमीनो ग्रुप इसको ट्रांसफर हो गया तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है टायरोसिन ट्रांसएमिनेज, ठीक है, क्योंकि टायरोसिन से ही ट्रांसफर हो रहा है अमीनो ग्रुप का टू दी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और इसके लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जैसा हमने आपको बताया था। इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 या कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B6। एंड इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट है ये कन्वर्ट होता है होमोजेंटिसिक एसिड या कह सकते हैं होमोजेंटिसेट। और इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीजनेस या हाइड्रोक्सिलेज भी बोल सकते हैं। और ये कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है। और यहाँ पे डाइऑक्सीजनेस मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व होता है, और इसी कारण से इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो यहाँ पे इसी कारण से इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे इस रिएक्शन को होने के लिए हमको विटामिन C की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन C या कह सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ द फिनाइल रिंग। जो यहाँ पे फिनाइल रिंग है इस फिनाइल रिंग का हाइड्रोक्साइलेशन भी होता है। मतलब ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पैरा पोजीशन पे, तो वो पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो शिफ्ट होता है टू द मेटा पोजीशन, और वहां पे पैरा पोजीशन पे अगेन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है। तो इस तरीके से होमोजेंटिसिक एसिड की सिंथेसिस होती है जिसको हम डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट अब बेंजीन रिंग का क्लीवेज होता है किस तरीके से, बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। और ये आयरन कंटेनिंग एंजाइम होता है। एंजाइम केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो क्योंकि आयरन कंटेनिंग है तो आयरन मेटाबोलो प्रोटीन इसको बोला जाता है।
अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है 4-मेलाइल एसिटोएसिटेट। 4-मेलाइल एसिटोएसिटेट है जो कि सिस फॉर्म है। ये जो है कन्वर्ट होता है 4-फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेट जो कि ट्रांस फॉर्म है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, सिस फॉर्म जो है ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हुआ, आइसोमरेज। और किसका आइसोमराइजेशन हो रहा है, मेलाइल एसिटोएसिटेट का। इसी कारण से एंजाइम का नाम मेलाइल एसिटोएसिटेट आइसोमरेज है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 4-फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेट जो है, ये इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। ये टूटता है, ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है। और किस में टूटता है, फ्यूमाराइल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूमारेट में, और एसिटोएसिटेट जो है यहाँ पे अलग हो जाता है। तो फ्यूमारेट और एसिटोएसिटेट में यहाँ पे वो ब्रेक हो गया। तो हमने आपको बताया था प्रोडक्ट क्या है, फ्यूमारेट और एसिटोएसिटेट। तो ये फ्यूमारेट जैसा हमने आपको बताया था, इट इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल, ये कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल, या ये ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए भी इन्वॉल्व होता है थ्रू दी ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एसिटोएसिटेट क्या है, एसिटोएसिटेट जो है ये कीटोन बॉडी है, और ये जो है इससे एसिटाइल कोएंजाइम की सिंथेसिस होती है। ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है हमारे बॉडी में फैट की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। तो क्योंकि यहाँ पे टायरोसिन फिनाइलएलानिन के जो कैटाबोलिज्म से जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है, इसलिए कारण से इसको हम ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड बोलते हैं। और ये टायरोसिन से जो एसिटोएसिटेट बनता है वो कीटोन बॉडी है, इसी कारण से ये कीटोजेनिक भी इसको बोलते हैं। मतलब ये कीटोजेनिक अमीनो एसिड है। तो ये हो गया कैटाबोलिज्म ऑफ फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।